स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है सात्यकी और रुद्र की कथा। ये कहानी है गंधार देश की, जहां पर महेश्वरपुर नाम का एक सुंदर शहर था। उसके राजा थे सत्येंद्र और सत्येंद्र की प्रिया पत्नी थी सत्यवती। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा सात्यकी। सात्यकी ने राज्य विद्या में बड़ी अच्छी कुशलता प्राप्त की थी। और ठीक भी है, राजा बिना राजविद्या के शोभा नहीं पाता। इस समय सिंधु देश की विशाला नगरी का राजा था चेटक। चेटक जैन धर्म का पालक और जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त था। उसकी रानी का नाम था सुभद्रा। सुभद्रा बड़ी ही पतिव्रता और धर्मात्मा थी। उसके 7 कन्याएं थीं, जिनके नाम थे पवित्रता, मृगावती, सुप्रभा, प्रभावती, चेलना, ज्येष्ठा और चंदना। सम्राट श्रेणिक ने चेटक से चेलना के लिए याचना की, पर चेटक ने उसकी आयु अधिक देख लड़की देने से इनकार कर दिया। इससे श्रेणिक को बहुत बुरा लगा। अपने पिता के दुख का कारण जानकर अभय कुमार ने उनका एक बढ़िया सा चित्र बनवाकर विशाला में पहुंचा। उसने वो चित्र चेलना को बताकर उसे श्रेणिक पर मुक्त कर लिया, पर चेलना के पिता को उसका ब्याह श्रेणिक से करना सम्मत नहीं किया था। इसलिए अभय कुमार ने गुप्त मार्ग से चेलना को ले जाने का विचार किया। जब चेलना उसके साथ जाने को तैयार हुई तो ज्येष्ठा ने उससे अपने को भी साथ ले जाने को कहा। चेलना सहमत तो हो गई, पर उसे उसका चलना मंजूर नहीं था। इसीलिए जब दोनों बहनें दूर गई तो धूर्ता चेलना ने अपनी बड़ी ज्येष्ठा से कहा, बहन, मैं अपने आभूषण तो सब महल में भूल आई हूं। तुम जाकर उन्हें ले आओ ना, तब तक मैं यहीं पर खड़ी हूं। बेचारी भोली ज्येष्ठा उसके झांसे में आकर चली गई। वो थोड़ी दूरी पहुंची होगी कि इधर इसने आगे का रास्ता पकड़ा, और जब तक ज्येष्ठा संकेत स्थान पर आती तब तक वो बहुत दूर चली गई। अपनी बहन के इस कुटिलता या धोखेबाजी से ज्येष्ठा को बहुत दुख हुआ, और इसी दुख के मारे वो यशस्वी आर्यका के पास जाकर दीक्षित हो गई। ज्येष्ठा की सगाई सत्येंद्र के पुत्र सात्यकी से हो चुकी थी, पर जब सात्यकी ने उसका दीक्षा लेने के बारे में सुना तो वो भी विरक्त होकर समाधि गुप्त मुनि के द्वारा दीक्षा लेकर मुनि बन गया। एक दिन यशस्वी ज्येष्ठा और आर्यकाएं श्री वर्धमान भगवान की वंदना करने को चली। वे सब एक वन में पहुंची होंगी कि पानी बरसने लगा और खूब पानी बरसा। इससे इधर आर्यका संघ को बड़ा कष्ट हुआ। कोई किधर कोई किधर, इस तरह उनका सब संग तितर बितर हो गया। ज्येष्ठा एक काल गुहा नाम की गुफा में पहुंची। वो उसे एकांत समझकर शरीर के भीगे वस्त्रों को उतारकर उन्हें निचोड़ने लगी। भाग्य से सात्यकी मुनि इसी गुफा में ध्यान कर रहे थे, सो उन्होंने ज्येष्ठा आर्यका का खुला शरीर देख लिया। देखते ही विकार भावों से उसका मन भ्रष्ट हो गया। उन्होंने शील रूपी मौलिक रत्न को आर्यका के शरीर रूपी अग्नि में झोंक दिया। सच है, काम से अंधा बना मनुष्य क्या नहीं कर डालता। गुराणी यशस्वती ज्येष्ठा की चेष्टा वगैरह से उसकी दशा जान गई, और इस भय से कि धर्म का कहीं अपवाद न हो जाए, वो ज्येष्ठा को चेलना के पास रख आई। चेलना ने उसे अपने यहाँ गुप्त रीति से रख लिया। सो ठीक ही है, सम्यक दृष्टि आदि के निंदा से शासन की सदा रक्षा करनी चाहिए। 9 महीने होने पर
ज्येष्ठा के एक पुत्र हुआ। पर श्रेणिक ने इस रूप में प्रकट किया कि चेलना के पुत्र हुआ है। ज्येष्ठा उस पुत्र को वहीं रख स्वयं आर्यिका के संग में चली आई और प्रायश्चित लेकर फिर से तपस्विनी हो गई। उसका लड़का श्रेणिक के यहाँ पलने लगा। लड़का बड़ा होने पर दूसरे लड़कों के साथ खेलने जाने लगा, लेकिन संगति इसकी अच्छे लड़कों के साथ नहीं थी। इसी कारण उसके स्वभाव में कठोरता अधिक आ गई। वो अपने साथ खेलने वाले लड़कों को रुद्रता के साथ मारने पीटने लगता। इसकी शिकायत महारानी के पास आने लगी। महारानी को इस पर बड़ा गुस्सा आता। उसने इसका ऐसा रौद्र स्वभाव देख नाम भी उसका रुद्र रख दिया। सो तो ठीक ही है, जो वृक्ष जड़ से खराब होता है तो उसके फलों में मीठापन कहाँ से आ सकता है। इसी तरह रुद्र से एक दिन कोई बड़ा अपराध हो गया। सो चेलना ने अधिक गुस्से में आकर यह कह डाला, किसने तो इस दुष्ट को जना और किसे ये कष्ट देता है। चेलना के मुंह से, जिसे कि वो अपनी माता समझता था, ऐसी अचंभा पैदा करने वाली बात सुन वो बड़े गहरे विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि इसका कोई कारण जरूर होना चाहिए। ये सोचकर वो श्रेणिक के पास पहुंचा और उसने उससे आग्रह करके पूछा, पिताजी, मुझे सच सच बताइए कि मेरे वास्तविक पिता कौन हैं और वे कहाँ हैं। श्रेणिक ने इस बात को बताने की बहुत आनाकानी की, लेकिन जब रुद्र बहुत ही पीछे पड़ गया और उन्हें लगा कि वो अब किसी तरह मानने वाला नहीं, तो लाचार हो उन्होंने सारी सच्ची घटना उसे बता दी। रुद्र को इससे बड़ा वैराग्य हुआ और वो अपने पिता के पास जाकर मुनि हो गया। एक दिन की बात है, रुद्र 11 अंग और 10 पूर्व का बड़े ऊंचे से पाठ कर रहा था। उस समय श्रुत ज्ञान के महत्व से 500 बड़ी बड़ी विद्याएं और 700 छोटी छोटी विद्याएं सिद्ध होकर आईं। उन्होंने अपने को स्वीकार करने के लिए रुद्र से प्रार्थना की। रुद्र ने लोभ के वश हो उन सभी विद्याओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन लोभ हमेशा ही आने वाले सुख और कल्याण के नाश का कारण होता है। इसका उसने कुछ भी विचार नहीं किया। इस समय सात्यकी मुनि गोकर्ण पर्वत की ऊंची चोटी पर प्रायः ध्यान किया करते थे। समय गर्मी का था। उसकी वंदना को अनेक धर्मात्मा और भव्य पुरुष आया जाया करते थे। पर जब से रुद्र को विद्याएं सिद्ध हुई थी, तब से वो मुनि वंदना के लिए आने वाले धर्मात्माओं को, भव्य पुरुषों को अपने विद्या बल से सिंह, व्याघ्र, गैंडा, चीता आदि हिंसक और भयंकर पशुओं द्वारा डराकर पर्वत पर नहीं जाने देता था। सत्य की मुनि को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाया और ऐसे दुष्ट कार्य को करने से रोका, पर इसने उनका कहा नहीं माना और वो और अधिक लोगों को कष्ट देने लगा। सात्यकी ने तब कहा, तेरे इन पाप कर्मों का बहुत बुरा फल होगा। तेरी तपस्या नष्ट होगी। तू स्त्रियों द्वारा तप भ्रष्टा होकर और आखिर मृत्यु का ग्रास बनेगा। इसीलिए तुझे अभी से संभल जाना चाहिए, जिससे कुगतियों के दुख को न भोगना पड़े। लेकिन रुद्र पर उनके इस कहने का कोई असर नहीं हुआ। वो और अपनी दुष्टता करता ही चला गया। सच है, पापियों के हृदय में गुरुओं का अच्छे से अच्छा उपदेश भी नहीं ठहरता। एक दिन रुद्र मुनि प्रकृति के दृश्यों से अपूर्व मनोहरता धारण किए हुए कैलाश पर्वत पर गया और वहां तापन योग द्वारा तप करने लगा। इसके बीच में एक और कथा है जिसका इसी से संबंध है। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघ निबद्ध, मेघ निचय और मेघ निदान ऐसे 3 सुंदर शहर हैं जिनका राजा था कनकरथ। कनकरथ की रानी का नाम था मनोहरा। इनके 2 पुत्र हुए, एक देवदारू और दूसरा विदुजिह्वः। ये दोनों भाई खूबसूरत भी थे और विद्वान भी। इन्हें योग्य देख
इनके पिता कनकरथ राज्य शासन का भार बड़े पुत्र देवदारू को सौंप स्वयं गणधर मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ली और योगी बन गए। सबको कल्याण के मार्ग पर लगाना ही एकमात्र अब उनका कर्तव्य हो गया। दोनों भाइयों की कुछ दिनों तक तो पटी, लेकिन बाद में किसी कारण को बिगड़ पड़ी। उसका फल ये निकला कि छोटे भाई ने राज्य के लोभ में फंसकर और अपने बड़े भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे राज्य से निकाल दिया। देवदारू को अपने मान भंग का बड़ा दुख हुआ। वो वहां से चलकर कैलाश पर आया और फिर यहीं पर रहने लगा। सच है, घरेलू झगड़ों से कौन नष्ट नहीं होता। देवदारू की 8 कन्याएं थीं और सब सुंदर थीं। सो एक दिन वे सब बहनें मिलकर तालाब पर स्नान करने के लिए आईं। अपने सब कपड़े उतारकर वे नहाने के लिए जल में उतरी। रुद्र मुनि ने इन्हें खुले शरीर देखा। देखते ही काम से पीड़ित हो वो इन पर मोहित हो गए। उसने अपनी विद्या के द्वारा उनके सब कपड़े चुरा लिए। कन्याएं जब नहाकर जल से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े वहां नहीं हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे खड़ी खड़ी बेचारी लज्जा के मारे सिकुड़ने लगी और व्याकुल वे भी अत्यंत हुई। इतने में उनकी नज़र रुद्र मुनि पर पड़ी। उन्होंने मुनि के पास जाकर बड़े संकोच के साथ पूछा, प्रभु, हमारे वस्त्र यहाँ पर नहीं हैं। न जाने कौन यहाँ से हमारे वस्त्र ले गया। कृपया हमें बतलाइए ना। सच है, पाप के उदय से आपत्ति आ पड़ने पर लज्जा संकोच सब चला जाता है। पापी रुद्र मुनि ने निर्लज्ज होकर उन कन्याओं से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे वस्त्र वगैरह सब बता सकता हूं, लेकिन इसकी एक शर्त है। वो ये कि तुम सबको मुझसे विवाह करना होगा। तब कन्याओं ने कहा, हम ठहरी अबोध बालिकाएं, इसीलिए हमें इस बात पर विचार करने का कोई भी अधिकार नहीं। हमारे पिताजी यदि इस बात को स्वीकार कर लें तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुल बालिकाओं का ये उत्तर देना उचित ही था। उनका उत्तर सुन मुनि ने उन्हें उनके वस्त्र इत्यादि दे दिए। उन बालिकाओं ने घर आकर सारी घटना अपने पिता को कह सुनाई। देवदारू ने तब अपने एक विश्वस्त कर्मचारी को मुनि के पास कुछ बातें समझाकर भेजा। उसने जाकर देवदारू की ओर से कहा, आपकी इच्छा देवदारू महाराज को जान पड़ी। इसके उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि हाँ, मैं अपनी लड़कियों को आपको अर्पण कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप विद्युत जिह्वा को मारकर मेरा राज्य मुझे दिलवाएं। रुद्र ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। सच है, कामी पुरुष कौन सा काम नहीं कर सकता। रुद्र को अपनी इच्छा के अनुकूल देख देवदारू उसे अपने घर पर लिवा लाया। बहुत ठीक ही है ना, राज्य भ्रष्ट राजा राज्य प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। इसके बाद रुद्र विजयार्थ पर्वत पर गया और विद्याओं की सहायता से उसने विद्युत जिह्वा को मारकर उसी समय देवदारू को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। राज्य प्राप्ति के बाद ही देवदारू ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। अपनी सब लड़कियों का ब्याह आनंद उत्सव के साथ उसने रुद्र से कर दिया। इसके सिवा उसने और भी बहुत सी कन्याओं के साथ ब्याह किया। रुद्र तब बहुत ही कामी हो गया था। उसके इस प्रकार तीव्र काम सेवन का नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों बेचारी राज बालिकाएं अकाल में ही मर गई। पर यह पापी तब भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसने अब की बार पार्वती के साथ विवाह किया। उसके द्वारा उसकी कुछ तृप्ति जरूर हुई। कामी होने के सिवाय इसे अपनी विद्याओं का भी बड़ा घमंड हो गया था।
इसने सब राजाओं को विद्या बल से बड़ा कष्ट दे रखा था। बिना ही कारण ये सबको तंग किया करता। और ये सच भी है, दुष्ट से किसे शांति मिल सकती है। इनके द्वारा बहुत तंग आकर पार्वती के पिता और भी बहुत से राजाओं ने मिलकर इसे मार डालने का विचार किया, पर इसके पास था विद्याओं का बल, सो उसके सामने होने की किसी की हिम्मत न पड़ती, और पड़ती भी तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने इस बात का पता लगाया कि विद्याएं इससे किस किस समय दूर रहती हैं। इस उपाय से उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। उन्हें ज्ञात हुआ कि काम सेवन के समय बल विद्याएं रुद्र से पृथक हो जाती हैं। सो मौका देखकर पार्वती के पिता वगैरह ने खड्ग द्वारा रुद्र को सहस्त्रिक मार डाला। सच है, पापियों के मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं। विद्याएं अपनी स्वामी की मृत्यु को देखकर बड़ी दुखी हुई और साथ ही उन्हें क्रोध भी अत्यंत आया। उन्होंने तब प्रजा को दुख देना शुरू किया और अनेक प्रकार की बीमारियां प्रजा में फैला दी। उससे बेचारी प्रजा त्राही त्राही कर उठी। इसी समय ज्ञानी मुनि इस ओर आ निकले। प्रजा के कुछ लोगों ने जाकर मुनि से इस उपद्रव का कारण और उपाय पूछा। मुनि ने सब कथा सुनाकर कहा, जिस अवस्था में रुद्र मारा गया था उसकी एक बार स्थापना करके उसे क्षमा करवाओ। वैसा ही किया गया। प्रजा का उपद्रव शांत हुआ। तब भी लोगों की मूर्खता देखो, जो एक बार कोई काम किसी कारण को लेकर किया गया हो, सो से अब तक भी गडरिये प्रवाह की तरह करते करते चले आते हैं। तभी देवताओं के रूप में सभी लोग उसकी सेवा पूजा करने लगे। लेकिन ये ठीक नहीं। सच्चा देव वही है जिसमें राग द्वेष नहीं, जो सबका जानने वाला और देखने वाला हो सकता है, और जिसे स्वर्ग के देव, चक्रवर्ती, विद्याधर राजा, महाराजा इत्यादि सब बड़े बड़े लोग मस्तक झुकाते हैं। और ऐसे देव अरहंत भगवान ही हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।